प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत छंद प्रकरण के तीसरे कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कालांश में मैंने आपको आर्या छंद, अनुष्टुप छंद के लक्षण, परिभाषा एवं गणचिन्ह लगाकर विस्तार से समझाया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्रवज्रा छंद और उपजाति छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण, गण चिन्ह इत्यादि लगा करके बताऊंगा कि किस छंद में कितने वर्ण और कितने गण होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इंद्रवज्रा छंद के लक्षण निम्न प्रकार हैं। शादी इंद्रवज्रा एदि तौ जगोग। शात हो इंद्रवज्रा छंद में एदि तौ दो तगण, ज एक जगण और दो गुरु होते हैं। अब इसमें कितने वर्ण होते हैं? इंद्रवज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गणना करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 3-3 के जोड़े बन जाते इसमें। 1 4 5 6 का 1 बन जाएगा, 7 8 9 का 1 बन जाएगा, 10 और 11 का 1। अब इसमें लघु गुरु लगाइए। तो यहाँ पर होगा गुरु, यहाँ भी होगा गुरु, यहाँ लघु गुरु गुरु, ये बिना मात्रा वाला है, दीवी भी छोटी की मात्रा है तो गुरु होगा। जब में कोई मात्रा नहीं है, लघु होगा, औ गुरु होगा और ग गुरु। तो अब इसमें यहां पर यदि हम बनाते हैं तो ये बनता है तगण, और यदि यहां पर भी हम बनाते हैं तो ये भी होता है तगण, और यहां पर बनता है जगण, और ये गुरु और एक गुरु। इस प्रकार इंद्रवज्रा छंद में 2 तगण और 1 गुरु होता है। अब आ जाइए आप, ये सब काम आपको मैंने यहां पर आपको बताया है, लेकिन ये लक्षण में एक गण चिन्ह नहीं लगाने हैं। तो अब आप आ जाइए इसकी परिभाषा में। तो पहला पॉइंट है यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट है इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। और तीसरा पॉइंट है क्रमशः तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। इसके बाद आप आ जाए इसके उदाहरण के बाद। इसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक। अर्थो ही कन्या परकीयेव ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासयु अंतरात्मा। तो सबसे पहले हमें इसके
तो सबसे पहले हमें इसकी क्या करनी है, इसकी गणना करनी है। तो गणना करने के लिए सबसे पहले देखिए इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 3 3 के जोड़े बना लीजिए। इसका ये बन जाएगा 4 5 6 का जोड़ा बन जाएगा, 7 8 9 का जोड़ा बन जाएगा, एक गुरु ये 1 1। जिसके 3 नहीं होते हैं वहां पर जोड़े गण नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अ में क्या आएगा, र इधर आ रहा है तो ये भी गुरु हो जाएगा, थ ओ की मात्रा ये भी गुरु हो जाएगा, ही लघु हो जाएगा, ये कन्या में न इधर से जो आगे आ जाएगा, और या स्वयं आ है इसलिए गुरु हो जाएगा, प लघु हो जाएगा, र लघु हो जाएगा, की बड़ी ये है, ये गुरु माना जाता है। और ये क्या है कि ये लघु है, लेकिन नियम नंबर 6 को ध्यान में रखते हुए इसे हम आवश्यकता अनुसार क्या है गुरु कर देंगे। ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो अब देखिए ये तगण है, ये भी तगण है, और ये भी ये जगण है, और 2 गुरु होते। इसमें 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इंद्र वज्राक्ष छंद के लक्षण में यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, और क्रमशः इसमें तगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। अब अगला छंद है हमारा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास तत्तो गो, जगण तगण जगण और ततः उसके बाद 2 गुरु से युक्त उपेंद्र वज्रा छंद होता है। तो सबसे पहले हम इसमें गणना करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें भी 3 3 के जोड़े बना लीजिए। 1 4 5 6 का जोड़ा बन जाएगा, 7 8 9 का जोड़ा बन जाएगा, 10 और 11 का जोड़ा। अब यहाँ पर देखे उ छोटा है तो ये लघु आएगा, ये गुरु आएगा, ये लघु आएगा, ये गुरु आएगा, ये गुरु आएगा, ये लघु आएगा, ये लघु आएगा, ये गुरु आएगा, ये लघु आएगा, ये गुरु आएगा, और ये गुरु हो। तो यहाँ पर देखे ये बन जाएगा जगण, ये बन जाएगा तगण, और ये बन जाएगा जगण, और ये बन 2 गुरु। तो हम इस लक्षण में ही सब कुछ इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में हम जान सकते हैं। अब मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं। तो परिभाषा में पहला पॉइंट है यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट होता है इन उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रमशः जगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। अब आ जाइए इसके उदाहरण पर। अभिज्ञान शाकुंतलम में उपेंद्र वज्रा छंद का कोई उदाहरण नहीं दिया है,
इसलिए हम इसका एक अन्य उदाहरण त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है, लेकिन हमें उपजाति छंद पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस उपेंद्र ओझरा छंद का इस उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें गणना करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 3-3 के जोड़े बना लीजिए। ये गुरु होगा और इसको आवश्यकता हम अनुसार हमें इसे गुरु करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर लघु आएगा, यहाँ गुरु आएगा, यहाँ लघु आएगा, यहाँ गुरु आएगा, यहाँ गुरु आएगा, यहाँ लघु आएगा, यहाँ भी लघु आएगा, यहाँ गुरु आएगा, यहाँ लघु आएगा, यहाँ गुरु आएगा। और यहाँ नियम नंबर 6 का प्रयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार हम इसे भी गुरु कर देंगे। तो ये पहला गण बनेगा जगण, दूसरा गण बनेगा तगण, तीसरा गण बनेगा जगण और चौथा गण बनेगा, कोई गण नहीं है, गुरु और गुरु। तो यहां लिख देंगे गुरु और गुरु। क्योंकि ये सम चरण वाला छंद है, तो हम इसे प्रथम चरण में ही सब कुछ लगा करके, और इससे स्पष्ट होता है कि उपेंद्र ओझरा छंद में 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः जगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। अब आ जाइए आप उपजाति छंद। उपजाति छंद में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। यह 2 छंदों के मेल से बनता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो हमने यहां पर इंद्र वज्रा छंद के भी लक्षण दिया है और उपेंद्र वज्रा छंद के भी यहां पर उदाहरण लक्षण मैंने दिया है। क्योंकि एक या एक से अधिक चरण में इंद्र वज्रा छंद के लक्षण दिखाई देंगे आपको, शेष चरणों में उपेंद्र वज्रा छंद के भी लक्षण। तो सबसे पहले देखे लक्षण में, शादी इंद्र वज्रा यदि तो जगोग, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो ग। अर्थात किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद के लक्षण और कुछ चरण में उपेंद्र वज्रा छंद के भी लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, इसके भी आप वापस एक बार फिर से, आपके इंद्र वज्रा छंद आपने पढ़ रखा है, तो इसको ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर लगाइए, देखिए यहाँ पर गुरु आ जाएगा, यहाँ पर गुरु आ जाएगा, यहाँ लघु आ जाएगा, यहाँ गुरु आ जाएगा, यहाँ गुरु आ जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तगण, ये भी तगण, और ये हो जाएगा जगण, और ये गुरु और गुरु। तो ये छंद हो जाएगा इंद्र वज्रा। अब आ जाए उपेंद्र वज्रा में, यहां पर लघु हो जाएगा,
यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ भी गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। तो सबसे पहले ये हो जाएगा जगण, ये हो जाएगा तगण, तगण, ये तगण, ये हो जाएगा तगण, और ये वापस जगण, गुरु और गुरु। तो उपजाति छंद में दो छंदों के मेल से बनता है, इसलिए इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के दोनों लक्षण होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा में आ जाइए। तो परिभाषा में पहला पॉइंट है, यह वर्णिक छंद है। उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंदों के सम्मिश्रण से बना है, अर्थात उपजाति छंद में एक या एक से अधिक चरणों में किसी एक छंद के लक्षण और शेष चरणों में किसी दूसरे छंद के लक्षण घटित होते हैं। अब आ जाइए इसके उदाहरण पे। इसके उदाहरण के रूप में मैंने यहां पर दूसरे अंक का 7वां श्लोक प्रस्तुत किया है। शम प्रदानेषु तपोदनेषु गूढ़म ही दाहतकम अस्ति तेजः स्पर्शा अनुकूल इव सूर्यकांता तद तेजो अभिभवात वमंती। तो आइए अब हम इसमें गण चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले हमें इसकी गणना करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहां पर भी करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चौथे चरण में आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो प्रत्येक चरण में 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। ये जोड़ा बन गया, 4 5 6 का एक बन जाएगा, 7 8 9 का एक है, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ये हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका ये अलग रह जाएगा। इसमें भी आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये। चौथे चरण में आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब देखिए, अब इसमें लघु गुरु लगाइए। तो लघु गुरु के लिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर श है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। म क्योंकि इसमें र है तो ये गुरु हो जाएगा। ये आगे चला गया तो लघु हो जाएगा। धा में गुरु हो जाएगा। ये ने गुरु हो जाएगा। शु छोटा ऊ है तो ये लघु हो जाएगा।
त ये लघु हो जाएगा, पो ये गुरु हो जाएगा, ध लघु हो जाएगा, ने ये गुरु हो जाएगा। और ये आवश्यकता अनुसार हम इसे छठे नियम का पालन करते हुए यहां पर गुरु कर देंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा जगण, ज ग ण। ये हो जाएगा तगण, त ग ण। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जगण, ज ग ण। और ये हो जाएगा गुरु और गुरु। तो अब ये छंद हो जाएगा ज त ज। तो ये हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। एक कौन सा छंद हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा। अब दूसरे चरण में आ जाइए आप। गु गुरु हो जाएगा, अनुस्वार युक्त ये भी गुरु हो जाएगा, ही लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, म आधा अक्षर पीछे ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर चिन्ह लगाइए, ये है गुरु गुरु लघु है तो ये तगण है, त ग ण। ये भी तगण है, त ग ण। और ये है लघु गुरु लघु तो ये हो जाएगा ज ग ण। और ये स्वतंत्र गुरु और गुरु। तो इस प्रकार यह इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। ये इस चरण में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा। इसमें इंद्र वज्रा। इस प्रकार क्योंकि हम अगले चरण में भी, तीसरे चरण में भी देखिए, ये है गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, सु गुरु, ये लघु, गुरु और गुरु। इसमें भी देखिए लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु और आवश्यकता अनुसार इसमें भी। तो इसमें तो है इंद्र वज्रा, इसमें है इंद्र वज्रा। और इसमें भी इंद्र वज्रा। और चौथे चरण में है उपेंद्र वज्रा। इस प्रकार यह उपजाति छंद दो छंदों के मेल से बनता है, अर्थात एक या एक से अधिक चरणों में तो इंद्र वज्रा छंद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ शेष चरणों में हमें उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगले कालांश में हम इससे आगे पढ़ेंगे।
थिंक।